वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार काबीना को ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर एतमाद में लेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से राबतों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्की सियासी, मौशी और अमन-ओ-अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगले माह चीन का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मुआवनीन को ईरान की तवील नाकाबंदी की तैयारी की हिदायत। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दबाव का मकसद ईरानी हुकूमत के माली वसाइल को निशाना बनाना और इसे जौहरी हथियार डालने पर मजबूर करना है। तेहरान तवील अरसे से अमरीकी मुतालबा मुस्तरद करता आया है। ट्रंप का ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव बरकरार रखने का फैसला। हुक्काम के मुताबिक दोबारा बमबारी या तनाज़े से अलग हो जाना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। तेहरान चाहता है अमरीका जल्द अज जल्द आबनाए हुर्मुज़ खोल दे। ईरान को अस्करी एतबार से तबाह कर दिया। तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं, ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ट्रंप का वाइट हाउस में शाह चार्ल्स सोम के एजाज़ में ईशाई से खिताब। कहा, सियासी अलहदगी के बावजूद अमरीका और बरतानिया दोस्ती बरकरार है। अमरीका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी। ईरान ने बताया वो तबाही के दहाने पर है। अमरीकी सदर की जर्मनी की ईरान पॉलिसी से मुतालिक जर्मन चांसलर पर तनकीद। तर्जुमान वाइट हाउस एना कैली का कहना है कि ईरान के साथ मुआहदा करने में कोई जल्दी नहीं। अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। किसी भी मुआहदे में अमरीकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक बहरी नाकाबंदी से ईरान की तिजारत मुअत्तल हो चुकी। चाबहार में 20 जहाज फंस गए। अमरीकी अफवाज ने ईरानी मौशी सरगर्मियों को महदूद कर दिया। ईरानी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार, जंग को ख़त्म तस्वुर नहीं किया जा रहा। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी नया ने कहा कि नए अहदाफ का तयन कर लिया गया। फ़ौज के फ़िज़ाई दिफा और पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस दिफा यूनिट ने 170 से ज़ायद दुश्मन ड्रोन्स और 16 लड़ाका तैयारों को निशाना बनाकर मार गिराया। अस्फहान में दुश्मन की दरअंदाजी के दौरान ज़मीनी अफवाज ने फौरी कार्रवाई की। तेज़ रद्द-ए-अमल से दुश्मन की कार्रवाई नाकामी से दोचार हुई। ईरानी फ़िज़ाइया ने इराक, कुवैत और कतर में दुश्मन के अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया ने खित्ते और इसराइल में अहदाफ पर नेवल क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स दागे। अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को ईरानी साहिल के करीब आने की इजाज़त नहीं दी। अमरीका ईरान जितने दूर नजर आ रहे हैं उतने हैं नहीं। पस मंजर में दोनों मुल्कों के दरमियान पुरजोर डिप्लोमेसी चल रही है। CNN ने दावा किया है कि दोनों की बातचीत का महवर यह है कि जंग से पहले वाली पोजीशन पर वापस जाया जाए। उसके बाद आबनाए हुर्मुज़ को किसी रुकावट या किसी टोल टैक्स के बगैर खोला जाए। जब ये सारे मामला तय हो जाएं तो अगले मरहले में ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बात की जाए। सदर ट्रंप का ईरान के एटमी सलाहियत से दस्तबरदार होने पर बदस्तूर इसरार है। आबनाए हुर्मुज़ को 28 फरवरी से पहले वाली हैसियत पर बहाल किया जाए। किसी भी किस्म के टैक्स को कबूल नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब में खलीज ताउन कौंसिल के मुशावरती सरबराही इजलास का एलामिया जारी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास में कतर, ओमान, UAE, बहरीन और कुवैत के सरबराहान शरीक हुए। GCC मुमालिक और उर्दन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। बहरान के खात्मे के लिए सिफारती रास्ता अपनाने पर जोर। अरब रियासतें यकजा हैं, इन्हें तकसीम नहीं किया जा सकता। किसी एक रियासत पर हमला तमाम रियासतों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। बाहमी तिजारत के फरोग के लिए गल्फ रेलवे ट्रैक पर काम तेज करने पर जोर। अमरीका के बहरी नाकाबंदी इकदाम के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल मुसलसल 8वें रोज़ महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $111.71 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $100 से बढ़ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। MSCI इंडेक्स में 0.1% कमी। ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक मार्केट में 0.2% गिरावट। हांगकॉन्ग स्टॉक मार्केट में 1% इजाफा। गोल्ड मार्केट में सोना $4,581 फी आउंस में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 84 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,68,496 की सतह पर ट्रेडिंग।
अमेरिका के खास ताल्लुकात बरतानिया नहीं इसराइल के साथ हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी सफीर क्रिस्टियन टर्नर ने लीक होने वाली ऑडियो में कहा, अमेरिका और बरतानिया में बाहमी ताउन अब पहले जैसा नहीं। बदलती हुई आलमी सूरत हाल के मुताबिक दोनों ममालिक में ताल्लुकात नई शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। यूरोप अब मुकम्मल तौर पर अमेरिका के सिक्योरिटी निज़ाम पर इन्हिसार नहीं कर सकता। इस वक्त अमेरिका का खास ताल्लुक सिर्फ इसराइल के साथ है। मगरबी इत्तेहादी ममालिक को अपने ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायजा लेने की जरूरत पर जोर। बरतानवी दफ्तर खारजा ने रद्द-ए-अमल दिया, ये सफीर की जाती राय और ख्यालात हैं, बयान हुकूमत की सरकारी पॉलिसी की अक्कासी नहीं करता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बदस्तूर संगीन और अदम इस्तेहकाम का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल मुबाहिसे से खिताब, कहा अपना हुर्मस की सूरत हाल पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत को मुतासर कर रही है। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान हालिया मुज़ाकरात पाकिस्तान के अमन अज़म का सबूत हैं। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन है। इसराइली कब्जे का खात्मा और दो रियासती हल ही खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता। इसराइल के इम्तियाजी इक़दामात नस्ली इम्तियाज पर मबनी निज़ाम को मजबूत कर रहे हैं। शाम की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम किया जाए। जमहूरी ममालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहें। बरतानवी किंग चार्ल्स सोम का अमरीका के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इज़हार। वाइट हाउस में ईशाई से खिताब में कहा, बरतानिया और अमरीका की तकदीर बतौर कौम जुड़ी हुई है। यूरोप और अमरीका के दरमियान शराकत दारी बहुत अहम है। बरतानवी शाह चार्ल्स की वाशिंगटन में सदर ट्रंप पर हमले की मसम्मत। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में कहा, तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। अपने कंधों पर तारीख का बोझ महसूस करता हूँ। यूक्रेन में क़याम अमन के लिए मगरबी इत्तेहाद का बरकरार रहना ज़रूरी है। जंग नेटो के अज़म का इम्तिहान ले रही है। 11 सितंबर के हमलों के बाद जो अज़म देखा गया, आज वही जज्बा यूक्रेन के लिए चाहिए। यूक्रेन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की ज़रूरत है ताकि एक हकीकी, मुनसिफाना और पायदार अमन यकीनी बनाया जा सके। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए 16 करोड़ यूरो कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को रकम यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए फराहम की जाएगी। रकम कुदरती आफत से महफूज घरों की तामीर पर खर्च होगी। 10 करोड़ यूरो सिंध में सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए इस्तेमाल होंगे। सिंध में 2022 के फ्लड मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए फैसला कुन इक़दाम। तमाम रूट परमिट्स और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स डिजिटाइज करने का हुक्म जारी। डिजिटाइजेशन के लिए 30 जून 2026 आखिरी तारीख मुकर्रर। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल मेमन कहते हैं, 30 जून के बाद तमाम मैनुअल रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स गैर मौसर तस्वुर होंगे। दस्तावेज़ात की तस्दीक को आसान और महफूज बनाया जा रहा है। हर गाड़ी मालिक और ट्रांसपोर्टर को काबिल तस्दीक और ऑनलाइन दस्तियाब दस्तावेज़ात फराहम की जाएंगी। रूस ने बांग्लादेश को न्यूक्लियर तवानाई क्लब में शामिल कर लिया। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक रूस ने बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कायम कर दिया। ढाका से 200 किलोमीटर दूर न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल लोडिंग का अमल शुरू हो गया। बिजली जल्द बांग्लादेश के कौमी ग्रिड में शामिल होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के कवानीन में तब्दीली। कौमी कमेटी का माली जराइम के खिलाफ निज़ाम मजीद मजबूत बनाने का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात के लिए नया कौमी फ्रेमवर्क मंजूर। डिजिटल करेंसी को निगरानी के दायरे में शामिल कर लिया। मालियाती और कारोबारी इदारों के लिए नया रिस्क मैनेजमेंट निज़ाम। असलहा फैलाव की माली मुआवनत के खतरात से निपटने के लिए नया कौमी जायजा मंजूर। गैर मुनाफा बख्श तंजीमों की निगरानी के लिए भी नया फ्रेमवर्क तैयार। गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद सख्त करने का फैसला। सोशल मीडिया पैगाम में ट्रंप को धमकी देने का इल्जाम। साबिक FBI डायरेक्टर जेम्स कॉमी पर दोबारा फर्द जुर्म आयद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला एक तस्वीर से मुतालिक है जिसमें साहिल पर CPO को 86 और 47 की शक्ल में तरतीब दिया गया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक बाज लोग 86 को कत्ल के इशारे के तौर पर भी लेते हैं। ट्रंप इस वक्त अमेरिका के 47वें सदर हैं।
जेम्स कॉमी ने वजाहत दी है कि मुझे इस अदद के मुमकिना तशद्दुद से जुड़े मतलब का इल्म नहीं था। मैं हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ हूँ, इसीलिए बाद अज़ा मैंने वो पोस्ट हटा दी थी।